विष्णुपाद परमहंस परिवजाकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवजाकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय जयकार हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सागद्वैतं सागदूतं परिजनासहित कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्सवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीये तुर्यो कथितो यदाउरो नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लं
एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपितु द्वादशैव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवता स्वरूपं भजामहे भागवता स्वरूपम। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में 12 अध्याय श्लोक संख्या 15वां देख रहे हैं। अग्नो गुरुवात्मनि च सर्वभूतेषु अधोक्षजम् भूते स्वधामभि पश्येत् अप्रविष्टं प्रविष्टवत्। अग्नो गुरुवात्मनि च सर्वभूतेषु अधोक्षजम् भूते स्वधामभि पश्येत् अप्रविष्टं प्रविष्टवत्। अग्नौ गुरुवात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजम् भूते स्वधामभि पश्येत् अप्रविष्टं प्रविष्टवत्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अग्नौ अग्नि में, गुरौ गुरु में, आत्मनि अपने में, आत्मा में, चा भी, सर्वभूतेषु प्रत्येक जीव में, अधोक्षजम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जो ना तो भौतिक आँखों से देखे जा सकते हैं और ना ही अन्य भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हैं, भूत ही सारे जीवों के साथ स्वधाम भी भगवान के समान, भगवान के सामान के साथ साथ समान हो गए, भगवान के समान के साथ साथ पश्चेत देखना चाहिए, अप्रविष्टम बिना प्रविष्ट किए हुए, प्रविष्टवत प्रविष्ट किए हुए की भांति। अनुवाद, मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु एक ही साथ अग्नि, गुरु, आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक के रूप में बाह्य तथा आंतरिक रूप में अवस्थित हैं। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइए। मनुष्य को इसकी अनुभूति करनी चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु एक ही साथ अग्नि, गुरु, आत्मा तथा समस्त जीवों में सभी परिस्थितियों में प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण नियामक के रूप में बाह्य और आंतरिक रूप में स्थित हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति ही परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार है, जिसे वैदिक साहित्य के अध्ययन द्वारा प्राप्त करना होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है
अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, अर्थात भगवान ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव के हृदय में तथा परमाणु तक के भीतर स्थित हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विद्यमान रहते हैं तो वे अपने नाम, रूप, पार्षदों और दासों के समेत रहते हैं। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। इस तरह मनुष्य को समझना चाहिए कि वह परम भगवान परमाणु के भीतर प्रविष्ट है, तो जीव भी उसी में है। मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अचिंत्य गुणों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भौतिक दृष्टि से कोई कभी यह नहीं समझ सकता कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी होकर भी अपने गोलोक वृंदावन में स्थित हैं। यह अनुभूति तभी संभव है जब मनुष्य विविध आश्रमों के विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करे। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य का कहना है, अप्रविष्टः सर्वतः प्रवष्टा तो अनुरूपवान एवं द्विरूपो भगवान हरि एको जनार्दनः, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने आद्य रूप में सभी वस्तुओं में प्रविष्ट नहीं हैं। अप्रविष्टः लेकिन अपने निराकार रूप में प्रविष्ट हैं। प्रविष्टः इस प्रकार वे एक ही समय प्रविष्ट हैं और नहीं भी हैं। भगवद गीता में इसकी व्याख्या की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं, मया ततिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मदस्थानी सर्वभूतानि नाचाहम तेषु अवस्थितः, अर्थात यह समग्र ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सारे जीव मुझ में ही हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान अपना विरोध कर सकते हैं। इस प्रकार एकत्व में विविधता है, एकत्वम बहुत्वम। बड़ा ही गूढ़ और उपसंहार का श्लोक है। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित जितने भी वैष्णव हैं और वैष्णवियाँ हैं, सभी के चरणारविंद में दास कोटि कोटि नमन करता है। कृपा लेस प्रार्थम, क्योंकि वैष्णव की कृपा लेस से ही किसी भी जीव का उद्धार होता है। तो आप सभी मेरे ऊपर कृपानुभूति दृष्टि करिए। यहाँ पर विगत कई दिनों से ब्रह्मचारी के नियमों का वर्णन किया जा रहा था। आपने विधिवत ब्रह्मचारी के क्या विधि निषेध होते हैं उनका आपने दर्शन किया, अध्ययन किया, श्रवण किया। विधि निषेध तो जानना एक बात है और उसका अपने जीवन में पालन करना दूसरी बात है। समस्त वैदिक वांग्मय स्वरूप भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद जो भी हैं, उनको पढ़ने से व्यक्ति को पता चलता है कि हमारा क्या ध्येय होना चाहिए, क्या हमें करना है। फिर व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में जब उनको करने लगता है तब उसको पता चलता है कि मैं कहाँ कमी है मुझ में। तो इसलिए सर्वप्रथम जैसे भागवतम में बताए गए हैं कि ब्रह्मचारी को गुरुकुल आश्रम में रहना चाहिए। आगे जाके स्त्रियों के नियम भी बताए जाएंगे और वानप्रस्थी, सन्यासी सभी के नियम बताए जाएंगे अलग अलग। तो ये सब जानना अच्छी बात है, क्योंकि जैसे इसके अंत में, इस श्लोक के तात्पर्य के अंत में लिखा था कि व्यक्ति को अपने जो वर्णाश्रम धर्म है इनको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे चैतन्य चरितामृत अगर देखें तो जब राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद हुआ तो राय रामानंद ने पहली बार बोला कि उन्होंने कहा कि भाई कुछ भगवत तत्व बताइए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो राय रामानंद पहली बार कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ही व्यक्ति की सर्व सिद्धि हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको नकार दिया, एहो बाह्य, ये तो सब बाह्य है, कुछ आगे कहीं की बात कहो, कुछ और कहो। तो कोई कह सकता है कि यहाँ तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि जब ब्रह्मचारी पालन करना मतलब वर्णाश्रम धर्म, आश्रम धर्म है। तो होता ये है
कि व्यक्ति पहले वैदिक भक्ति करता है, साधन भक्ति करता है। जब व्यक्ति बहुत अधिक उच्चतम स्तर पे आता है तो ये अपने आप ही छूट जाती हैं, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे कई लोग सहजिया धर्म का प्रचार करते हैं कि हमें अब वैदिक नियमों का या फिर जो वर्णाश्रम धर्म है इनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि पहले व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, जब उस पर कृपा हो जाएगी और वह सिद्ध हो जाएगा, भाव स्तर पर पहुंच जाएगा, तो फिर जैसे प्रहलाद महाराज के लिए आता है कि रोती गाती हंसती क्वचित, कि कभी रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं उन्मादवत। तो ये दशा अपने आप आ जाती है। ये जब दशा आ जाती है तो उसके बाद वर्णाश्रम धर्म अपने आप छूट जाते हैं, उसको छोड़ना नहीं पड़ता है, ये समझना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी इसके पहले 10वां श्लोक था, उस पर बहुत अच्छी अनुवाद भी था और टीका भी बहुत गंभीर लिखी थी प्रभुपाद जी ने। तो उसका भाव यह था कि कल्पित्वा आत्मना यावत आवश्यम इदम ईश्वरम द्वैतम तावत न विरमेत ततो अस्य विपर्यः, कि व्यक्ति को अपने आप के जो वर्णाश्रम धर्म के नियम है या फिर जो वैदिक भक्ति है, वैदिक भक्ति अर्थात कि जो पुरुष धर्म है उसको वो पालन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का धर्म जप कर रहा है, जो स्त्री है वो स्त्री धर्म का पालन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र या जो वैदिक भक्ति है उसका पालन कर रही है, ये करते रहे। क्योंकि इसमें सीधा लिखा है कि जब तक व्यक्ति पूर्ण रूपेण सिद्ध नहीं हो जाएगा, जब तक भक्ति सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भाव स्तर की भक्ति नहीं कर लेता है या प्रेमा भक्ति की प्राप्ति नहीं कर लेता है, तब तक उसका अधोपतन होने की संभावना रहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शास्त्रों में जो भी बात लिखी जाती है वह पुरुषों को देखकर बोल दी जाती है कि पुरुष को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, अनायास दूर रहना चाहिए, ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों के लिए निर्देश नहीं है, उसका ठीक विपर्य भाव स्त्रियों को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि वैदिक स्वरूप में अगर दो लोगों के बोलें कि स्त्री को ये नहीं करना चाहिए और पुरुषों को नहीं करना चाहिए तो डबल हो जाएगी सारी चीज़ें। तो जो विद्वान जन हैं उनको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई स्त्रियों की निंदा या फिर कोई वैसी बात नहीं है, ये दोनों के लिए बातें कही जा रही हैं। अगर व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना में रहना है तो विपरीत लिंग से उसको दूर रहना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। अगर वो नहीं रहेगा तो उसकी जो चेतना है वो अधोगति में आ ही जाएगी। अब अगर व्यक्ति को चेतना का उद्धार करना है तो उसके लिए सारे उपक्रम ये दिखाए जा रहे हैं। वास्तव में जितना सनातन धर्म है, इसको अगर गहनतम रूप से देखें तो हर एक जीव का यहाँ पे उद्धार करने की बात हो रही है, वो किसी भी स्तर पे रहे, चाहे वो बालक हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो या फिर किसी भी आश्रम में रहे, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, इन सभी के लिए यही प्रयास है समग्र शास्त्रों का कि व्यक्ति किसी तरीके से आध्यात्मिक उद्धार अपना करे, आध्यात्मिक उन्नति करता रहे। जैसे ब्रह्मचारी के लिए जो बालक है तो उसके लिए सारे नियम बताए गए। अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मुझे लगता नहीं कि 5 वर्ष में कोई इस तरीके से गुरुकुल में गया और किसी जो वास्तविक जो गुरु हैं, अच्छे गुरु हैं, उनकी सन्निधि में रह के उसने सारी क्रियाकलापें सीखी हैं। तो ऐसा तो कोई व्यक्ति मुझे दिखता नहीं है आजकल। अभी तथाकथित या फिर जो अभी बहुत सारे गुरुकुल खोले गए हैं अनेक संस्थाओं के द्वारा, तो उनमें शिक्षा दी जा रही बात अलग है। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं उनको तो मुझे लगता नहीं, ना पुरुषों को ना किसी माताओं को ऐसा कोई शिक्षा मिली है। तो फिर क्या किया जाए? तो जितने मतलब ये 5 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक की जो जिस तरीके से जो ब्रह्मचारी के नियम है कि उसको अपने इंद्रियों को निग्रह करते हुए एक विधि विधान का पालन करेगा, तो फिर आगामी उसका जो जीवन होगा, गृहस्थ जीवन या फिर सन्यासी जीवन या वानप्रस्थी जीवन या फिर आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, तो वह ब्रह्मानुभूति से होगा या फिर भगवत भक्ति से युक्त होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर अब उसका तो हुआ नहीं,
5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की जो उसकी अवधि थी, वो यूं ही तथाकथित जो आजकल की जो जानकारी है या ज्ञान है, जो अज्ञान है कहना चाहिए, उसको पढ़ने लिखने में ही उसकी आयु व्यतीत हो गई। तो अब व्यक्ति क्या करे? आप कोई कह सकता है कि भाई भागवतम तो ऐसा कह रहा है कि व्यक्ति को 5 से लेकर 25 तक ऐसा रहना चाहिए था, फिर आगे जाके वो गृहस्थ जीवन जब जाता तो उसका जो गृहस्थ जीवन रहता वो एक आइडियल गृहस्थ जीवन रहता। तो अब तो क्या करे व्यक्ति? तो कोई चिंता की बात नहीं है। कलयुग में आचार्यों ने बहुत सरल औषधि हमें प्रदान की हुई है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है या जो श्रीमद् भागवतम है, या श्रीमद् वृंदावन धाम है, या भी जो 2 भी धाम है, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम, अर्चा विग्रह हैं, या जो साधु संघ है, ये सभी इतने प्रभावशाली भक्ति के कारक हैं कि व्यक्ति अगर इनका अनुशीलन करने लगे तो उसको वर्णाश्रम धर्म से वो तुरंत ही पार हो जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता, हो जाता है। जैसे धाम के विषय में कहा जाता है, ये चिंतामणि धाम है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे एकदम पूर्ण मनोयोग से चिंतन करने लगे कि मुझे ये प्राप्त करना है, भले कुछ भी हो, उसके पास वो वस्तु अपने आप ही अनायास प्राप्त हो जाती है। कई भक्तों के ऐसे अनुभव हैं, आप लोगों के भी होंगे, मेरे भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति चिंतामणि धाम या फिर हरिनाम चिंतामणि, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने एक ग्रंथ लिखा है, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र के कई भाव उन्होंने प्रकट किए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के क्या अर्थ होते हैं। गुहितम भावों में ऐसा बताया गया है कि जो हरे है, ये किसके लिए संबोधन है? श्रीमती राधा रानी के लिए। हरा, मना हरति इति हरा, जो मन को हर ले वह है हरा। तो श्री कृष्ण जब निर्भृत निकुंज में श्रीमती राधा रानी के साथ होते हैं तो बाह में जो मंजरी गण होती हैं वो इस मंत्र को सुनते हैं। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। हमें लगता है कि हर कोई गाता है, बच्चे भी गा रहे हैं, सभी भक्त लोग गा रहे हैं, कोई सामान्य रिक्शा वाला भी गा रहा है, लेकिन ये साधारण चीज़ नहीं है। ये अति गुहितम और अति प्रभावशाली औषधि है। इसको जब रसिकों ने, जो कहना चाहिए कि जो एकदम भगवत प्राप्त जीव हैं या फिर जिन्होंने भगवत भक्ति को प्राप्त कर लिया है, जब वो इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं तो उनकी अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। साक्षात उनको कृष्ण अनुभव और जो कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं वो उनको अनुभव प्राप्त होने लगता है। इस वृंदावन धाम में अभी भी ऐसे संत हैं जिनको ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसे नहीं कि ये कपोल कल्पित बातें हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर हमने पूर्व जन्म में अगर इन वर्णाश्रम धर्मों का समुचित रूप से अगर अभ्यास नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर अभी भी हम संभल जाएं और गुरु के निर्देशन में, आचार्यों के निर्देशन में अगर हम जो रागानुग भक्ति हमें दी गई है, यद्यपि हम करेंगे अभी वैदिक भक्ति, साधन भक्ति करेंगे, तो उसको करने से जो फल हमें प्राप्त होना चाहिए, यानी रागानुग भक्ति में जो फल प्राप्त होना चाहिए, वो धीरे धीरे साधन भक्ति कर करके हम रागानुग भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे। ये कहने की बात है। इसीलिए इस श्लोक में पहले ही कह दिया कि मनुष्य को इसकी अनुभूति होनी चाहिए। यहाँ पे विधि लिंग का प्रयोग है। जैसे वेद कहते धर्मम आचरित, धर्म का आचरण करना है। करना मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, करना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं पश्चेद, पश्चेद मतलब विधि लिंग, यू हैव टू, आपको ये करना ही चाहिए। मतलब शास्त्र करना चाहिए बोल रहे हैं, इसका अर्थ हमें ये लेना चाहिए करना पड़ेगा। कहने का भाव ये है जब तक व्यक्ति भगवत साक्षात्कार नहीं कर लेता तब तक उसकी अधोगति बार बार होती ही रहती है। जैसे हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं कि कभी तो हरे कृष्ण महामंत्र जपने में या भगवत कथा श्रवण करने में
या भक्तों की सेवा करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होती है। तो ऐसा बात क्यों है? क्योंकि इसकी बात यह है क्योंकि हमने अभी तक ब्रह्मानुभव नहीं किया है, अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं की है। एक बात समझें कि ब्रह्म, भगवान और परमात्मा तीनों एक ही शब्द हैं, केवल अनुभव की दृष्टि से अलग अलग हैं। तो शास्त्र कहीं पे ब्रह्म अनुभव लिख देंगे, कहीं पे परमात्मा अनुभव लिख देंगे, कहीं पे भगवत अनुभव लिख देंगे, एक ही बात है। तो जब तक जीव, जैसे इस श्लोक में कहा है कि व्यक्ति जब तक इस स्तर पे नहीं आ जाता कि वह हर जगह भगवत भाव का अनुभव करे, जब तक उसकी अधोगति बार बार होती रहती है। इसलिए चाहे वो ब्रह्म, आगे वाले जो श्लोक है उसमें यही बताया जाएगा, चाहे व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो या वानप्रस्थी हो, उसका पूर्ण ध्यान इसी पर होना चाहिए कि मेरी भगवत प्राप्ति कब होगी, कि कब मेरी जो चित्त है हमेशा भगवान में लगा रहेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई घुट्टी पिला दी जाएगी या रातों रात कोई जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अभ्यास से व्यक्ति इस स्तर पे पहुंचता है। जैसे अगर आप श्रीमद् भगवत गीता में देखें तो जब भगवान अर्जुन को भक्ति योग की शिक्षा दे रहे थे 12वें अध्याय में, तो उसमें उन्होंने बड़ी ही गुहितम बात बोली और उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, सबसे पहले व्यक्ति को अर्जुन पूछता है कि भक्ति का सबसे उत्कृष्टतम स्तर क्या है, क्योंकि क्या वस्तु प्राप्त करनी है पहले वो हमें निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। और यहाँ पे जैसे बताया गया है कि हर जीव में भगवत भाव देखना, ये थ्योरी है ना, ये ज्ञान है, लेकिन इसको विज्ञान के रूप में हमें अनुभव करना होगा। कैसे करे जीव? जैसे भगवत गीता में बोलते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, मतलब समदर्शी भाव उत्पन्न करना पड़ता है। अभी तो हम ये श्लोक तो सभी को वस्तुतः याद है ना, कोई बच्चे भी बता देंगे इस श्लोक को, है ना, कि विद्या विनय जो, लेकिन वास्तव में जिसमें विद्या और विनय संपन्न होता है वह सतोगुणी जीव। यहाँ पे जो ब्राह्मण और गवी अर्थात गाय और जो ब्राह्मण है वो सतोगुणी जीव है। ब्राह्मणों गवी, हस्तनी अर्थात जो तमोगुणी जीव है, हाथी तमोगुणी जीव कहलाता है या रजोगुणी मान लेना चाहिए। और उसके बाद सुनीचैव स्वपाके चाह, सुनीचैव और स्वपाके जो कुत्ते का मांस खाते हैं या जो कुत्ता है, इसमें समदर्शिता देखना, समदर्शी भाव रखना। कहने में बड़ी सरल बात है, लेकिन अनुभव करना वही कर सकता है जिसने वास्तव में भगवत साक्षात्कार कर लिया है, जो हर एक जीव के अंदर परमात्मा अनुभव कर रहा है कि ये कोई हाड़ मांस का जीव, ये पुरुष या स्त्री नहीं है, या ये कुत्ता है या फिर ये कोई हाथी नहीं है। क्या अनुभव करता है वो? कि इस जीव के अंदर मेरे प्रभु परमात्मा विराजमान है, वह ये अनुभव करता है। तो ये अनुभव हमें करना है, ऐसा नहीं कि ये केवल इस लोग याद करने के लिए या बार बार किसी को बताने के लिए है। ये हमें खुद अनुभव करना है, क्योंकि जब तक ये बातें अनुभव में नहीं होंगी बात नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये भगवत साक्षात्कार करना ही है। पश्चेत, जैसे यहाँ पे इस श्लोक में बता दिया किनमें इनमें तो कम से कम देखे, किसमें गुरु में। इसलिए हम मंगला आरती में सुबह सुबह बोलते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, कि भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं देखना चाहिए, साक्षात उनकी कृपा मूर्ति ही है। अग्नि भी भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए अग्नि में कभी पैर नहीं देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, यज्ञ स्वरूप से उनको देखना चाहिए। फिर कह रहे हैं सर्वभूतेषु, तो वही वाली बात हो गई जो भगवत गीता कह रही है विद्या विनय संपन्न। अब ये अनुभव कैसे करे व्यक्ति, है ना, ये वाली बात आ रही है। तो सबसे पहले व्यक्ति अनुभव करना आगे की बात है कि ठीक है अनुभव करना है। पहले व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसका अपना स्तर क्या है, क्योंकि स्तर जब तक पता नहीं होगा व्यक्ति क्या प्राप्त करना है वो नहीं पता चल सकता, कि उसको कितनी लंबी छलांग लगानी है उसके लिए अपनी कैपेसिटी जानना आवश्यक है। जब तक हम अपनी शक्तियों को नहीं आंकेंगे कि हमारा भक्ति में क्या स्तर है, हम छलांग नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए भगवत गीता में 12वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है उसमें सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि जो सबसे उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, जो रागानुग भक्त हैं
या रागात्मिका भक्त हैं जैसे गोपियाँ हैं, या फिर हमारे जो आचार्य वृंद हमें शिक्षा दे के गए हैं, श्रील प्रभुपाद जी या परवर्ती जो भी आचार्य हुए हैं, तो उनकी स्थिति, ये जो श्लोक है वो उनकी स्थिति में है। हम लोगों में से भी किसी की स्थिति हो सकती है, हो सकता है हम उनको ना पहचान पा रहे हों, लेकिन जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, जो रागात्मिका या रागानुग भक्त होते हैं, उनकी क्या स्थिति है ये भगवद गीता में बताया गया है। भगवान कह रहे हैं, मयि एव मनाधस्त्वा मयि बुद्धि निवेश्य निवश्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयाः। इससे ऊंची स्थिति हे अर्जुन और कुछ नहीं होती। क्या है? मयि एव मना आधस्व, जो व्यक्ति मुझ में ही मन लगाए रखता है, ये सबसे उच्चतम स्थिति है कि हमेशा भगवान के चरणारविंद में मन लगा रहना, हमेशा भगवान की लीला कथा में मन लगा रहना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। जो वास्तव में भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं या फिर भाव स्तर पे लगभग पहुंच गए हैं, उनकी ही ये स्थिति होती है कि हमेशा वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं या भगवान की हरि कथा सुन रहे हैं या फिर इस तरीके। अन्यथा ऐसा करना आसान बात नहीं है। हमको तो अपने जीवन में देख सकते हैं, हमें विषयों में ही रस मिलता है। जहाँ पे कहीं पे भी किसी की निंदा हो रही है तो ऐसा लगता है कि अमृत घोला जा रहा है कानों में, और जहाँ पे कहीं भगवत चर्चा हो रही है तो बोलता है ये तो बाद में कर सकते हैं। तो ये हमारी स्थिति है अभी तो। लेकिन यहाँ पे कह रहा मयि एव मना आधस्व, कि मुझ में ही मेरा मन लगाओ। यहाँ पर लोट लगा कर प्रयोग, हे अर्जुन ऐसा ही करना है तुम्हें। मयि बुद्धि निवेश रहा, मुझ में ही अपनी बुद्धि लगाओ, अर्थात जितनी भी उथल पुथल करनी है मेरी सेवा के लिए करो, ये यहाँ पे भगवान कहना चाहते हैं। तो ये जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनके लक्षण यहाँ पे प्रतिपादित कर रहे हैं। और एव शब्द से कह दिया, यहाँ पे बोला ना कि मयि एव का मुझ में ही, अर्थात भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है, सलोना स्वरूप है, त्रिभंग ललित स्वरूप है, इसमें ही हमें भगवान को लगाना चाहिए। और जिसका इसमें मन लगा हुआ है वह उत्तम कोटि का भक्त है। ठीक है, अगर कोई इस स्तर पर पहुंच चुका है, मतलब अब वह भगवान के धाम में जाने के योग्य हो चुका है, अब उसको अन्यथा प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह एक चीज होती है मन को लगाना और एक होता है मन लग गया है। जैसे कोई विषयी जीव होता है तो उसको विषयों में लगाना नहीं पड़ता, उसका मन लगा ही रहता है। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त कर चुका होता है उसको लगाना नहीं पड़ता बार बार कथाओं में या भगवान की सेवा में या भक्तों की सेवा में, उसका मन हमेशा वहीं लगा रहता है। अगर कोई इस स्तर पर पहुंच चुका है तो वह नमन करने योग्य है और उसको प्रणाम भी करना चाहिए, क्योंकि वह उस स्थिति को प्राप्त कर चुका है। लेकिन जो नहीं कर चुका है उसके लिए भगवान फिर आगे कह रहे हैं। ठीक है, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु मेरा तो अभी ये स्तर नहीं है, यद्यपि अर्जुन है लेकिन वो एक सामान्य भक्त की दृष्टि से कह रहा है। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर कोई मुझ में हमेशा अपना मन नहीं लगा सकता, बुद्धि नहीं लगा सकता, हमेशा मेरे लिए कार्य नहीं कर सकता है मन और बुद्धि को लगा के, कोई बात नहीं, अभ्यास करे। तो आगे वही भगवान बोल रहे हैं, अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेक्षाप्तुम धनंजय। अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोति, अगर कोई अपने चित्त को, बुद्धि को मेरे ऊपर नहीं लगा पा रहा है तो क्या करे? कोई बात नहीं, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योग करे। अभ्यास योग क्या है? हम जो ये साधन भक्ति कर रहे हैं, आचार्यों ने जो हमें साधन भक्ति दी है कि सुबह मंगला आरती से लेके शाम तक की जितनी भी सेवाएं हैं, ये सब साधन भक्ति के सोपान हैं। इनको व्यक्ति अगर मनोयोग से करता रहेगा तो उसको क्या होगी? उसकी भक्ति उत्तर उत्तर बढ़ती जाएगी। कभी कभी हमें प्रत्याहार करना पड़ता है। जैसे योग में एक शब्द आता है, आप लोगों ने सुना होगा कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, 5वां जो स्टेप होता है। प्रत्याहार क्या होता है कि इंद्रिय विषयों में गई, लेकिन हमें भगवत ज्ञान है, हमारे अंदर ज्ञान है, तो हम क्या करते हैं कि नहीं ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना। हम अपनी इंद्रियों को क्या कर देते हैं? वापस लौटा लेते हैं। इसको प्रत्याहार कहते हैं। इसका अभ्यास करना होता है। जब हम गुरु के निर्देशन में अभ्यास करते हैं तो प्रत्याहार को सीख जाते हैं। तो वही चीज़ है, सुबह से लेकर शाम तक को अपनी बुद्धि को हम अपनी भक्ति में अगर लगाए रहेंगे या साधन भक्ति में लगाए रखेंगे तो भी हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस पर भगवान यही बोल रहे हैं कि माम इच्छाप्तुम
धनंजया, अर्थात जो मुझे पाने की इच्छा करता है उसको अभ्यास योग करना चाहिए। अर्थात हम ये जो साधन भक्ति कर रहे हैं, सुबह मंगला आरती कर रहे हैं, दर्शन आरती कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम कथा सुन रहे हैं, शाम को कथा सुन रहे हैं, भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, इससे और मन भी हमारा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे मन को लगाने की बात कही जा रही है कि ठीक है मन कई बार उचट जाता है, कोई बात नहीं, फिर से लगाइए। अब कोई कहे, अब मानो अर्जुन बोल रहा है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमातो बलवदृढ़म, कि मेरा मन तो प्रभु बहुत चंचल हो रहा है, मैं नहीं लगा पा रहा हूँ मन। ऐसे हम में भी कोई लोग हो सकते हैं कि हम सेवा तो कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आप बोलो कि भगवान के चरणों में या भगवान के नाम में मन लगे, तो मेरा मन तो नहीं लगता है, मैं क्या करूं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ऐसे भक्तों के लिए भी भगवान ने, ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई निराधार है भक्ति मार्ग, उनके लिए भी स्कोप है। क्या है, आगे वाले श्लोक में बोल रहे हैं भगवान, कोई बात नहीं, जिसका मन भी नहीं लगता, बुद्धि भी नहीं लगती, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में रुचि है, वो भी भगवत धाम जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि वो भगवत धाम नहीं जाएगा। यहाँ पे बोला है अभ्यासे अपि असमर्थोसी मत कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। सिद्धिम अवाप्स्यसि, उसको भी सिद्धि मिलती है, भगवान कह रहे हैं। किसको? कि अभ्यासे अपि असमर्थो, कि जिसका मन बुद्धि लगाते हुए जो सेवा नहीं कर पाता है, उसके लिए भी बोलते हैं कोई बात नहीं, मत कर्म परमो भवया, मेरे अनुकूल, मेरे जो भक्ति योग हैं उनके कर्म को करता रहे। तुलसी महारानी को जल दे, गौ की सेवा करे, भक्तों की सेवा करे, श्री विग्रह के लिए फूल माला बनाए। मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, सांसारिक चर्चा भी करते हुए अगर माला बनाएगा तो भी उसका उद्धार होगा। ऐसा करना नहीं है, मतलब जो व्यक्ति नहीं लग रहा है तो क्या करे बेचारा। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति माला बनाते हुए या बर्तन मांजते समय ठाकुर के, या फिर झाड़ू लगाते समय अगर नहीं चिंतन भी हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर सेवा कर रहा है, किस लिए बोल रहे हैं मत कर्म परमा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जब विदेशों में प्रचार किया तो लोगों को ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन में लगाया और सेवा में लगाया। ये तीसरी स्टेज जो है ये सेवा वाली है, क्योंकि पहले व्यक्ति का तो ना तो मन लगेगा, क्योंकि उसके मन में कोई ज्ञान ही नहीं है, ना कोई भगवान के प्रति आकर्षण है, लेकिन गुरु के वाक्यों में श्रद्धा है तो कम से कम वो सेवा कर सकता है। गुरु से प्रेम करता है, वाक्यों में श्रद्धा है, इसलिए सेवा कर सकता है, कोई बात नहीं। अगर कोई सेवा भी करता रहेगा तो उसको भी सिद्धि। मदर्थम अपि कर्माणि, क्योंकि वह व्यक्ति, उसको भले नहीं मालूम कि वो भगवान के लिए कर रहा है, लेकिन वो है तो भगवान के लिए ना। जो माला जा रही है वो ठाकुर जी के लिए जा रही है, जो सोहनी सेवा या सफाई की जा रही है वो भक्तों के निमित्त की जा रही है, या भगवान के बर्तनों की सेवा, तो वो भगवान के लिए सेवा हो गई। तो उनको भी बोला गया है कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यति। अगर वो करता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका मन भी लगने लगेगा, उसकी बुद्धि भी लगेगी, और फिर जिस तरीके से शुद्ध भक्तों का मन, जिस तरीके से गोपियों का या उद्धव जी का या अन्य ग्वाल वालों का भगवान में ही केवल मन लगा रहता है, ऐसा ही हमारा मन लगेगा। क्योंकि भक्ति मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है, सबसे उत्कृष्टतम मार्ग है ये। लेकिन करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, लगे रहेंगे तो प्राप्ति हो जाएगी। अब कोई कहे कि भाई मेरा ये भी स्तर नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं, ना मैं मंदिर आ सकता हूं, ना ठाकुर जी के निमित्त मैं कुछ कर सकता हूं, ना भक्तों के लिए कुछ कर सकता हूं। ठीक है, उनके लिए भी भगवान ने कुछ दिया हुआ है कि वो भी भक्ति कर सकते हैं। क्या है? तो बोल रहे हैं अथा एतत् असक्नोषि कर्तुम मद योगमाश्रिताः सर्व कर्म फलम त्यागम तथा करो यतात्मवान। तो भगवान कह रहे ठीक है, अगर कोई ये भी नहीं कर पा रहा, जो पहले बताया कि ठाकुर जी केवल मंदिर में आके किसी प्रकार की सेवा कर रहा है, ये भी नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, सर्व कर्म फलम त्यागम, सभी जो भी उसने कुछ कर्म किया उसका फल त्याग दे। फल त्याग दे मतलब सब फल के लिए तो कर रहे हैं फल कैसे त्याग दें? तो फल त्यागने का क्या अर्थ है कि जो भावना हमारे हृदय में बनी हुई है कि इस कार्य को करने के उपरांत जो लाभ मिलने वाला है वो मुझे मिलेगा, ये भावना केवल त्याग देने से व्यक्ति की सिद्धि हो जाएगी। अगर आप भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय देखें तो वो निष्काम कर्मयोग को प्रतिपादित करते हैं।
उसमें भी शुद्ध भक्ति की ही बात है। लेकिन निष्काम कर्मयोग अर्थात कि कर्म करते जा रहे हैं लेकिन कर्म का जो फल है वो ठाकुर जी को अर्पित करते जा रहे हैं। इसलिए कोई भी कार्य करें अंत में बोल देना चाहिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणम अस्तु। कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति विद्यार्थी है, अध्ययन करता है, जैसे ही मार्कशीट आई, जैसे ही कोई रिजल्ट आया, कह देना चाहिए जो भी हो, पास हुए, फेल हुए, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कृष्ण चरणार्पणम अस्तु, राधा श्याम सुंदर चरणार्पणम अस्तु। तो इससे ही आपकी सिद्धि हो जाएगी। तो ये तो हुई 4 स्तर क्या हैं, फिर से एक बार दोहरा देते हैं। सबसे पहला उत्तम कोटि का स्तर है कि उसका मन बुद्धि केवल भगवान के चरणों में लगा हुआ है, अन्य विषयों में संसार में जाता ही नहीं है। ये सबसे उत्तम कोटि के हैं, रागानुग भक्त हैं। जो ऐसा नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, अभ्यास योग करें, साधन भक्ति को करते रहें जो आचार्यों ने बताया है, मंगल आरती करें, कथा श्रवण करें, भगवान की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें, अभ्यास करें, मन को और बुद्धि को भगवान की चेतना में लगाने, भगवान में लगाने का प्रयास करें। इसको विधि भक्ति, वैधि भक्ति या फिर साधन भक्ति कहते हैं। अगर कोई ये भी नहीं कर पा रहा है, तीसरा सोपान बताया गया, क्या है कि व्यक्ति करता रहे, भगवान के लिए सेवा करता रहे, है ना। मत कर्म सेवा अर्पणम, कि मेरे लिए सेवा करते, कैसे ही कर दे, भले माला बना दे, भले संसार की बातें करते हुए बना दे, सोहनी सेवा है कर दे, भले ही संसार की कोई फिल्मी गाना सुनते हुए भी कर दे। मतलब करना नहीं है ये, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा तो कम से कम इतना तो कर दे, उससे भी उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। फिर अगर कोई ऐसा भी नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए बताया सर्व कर्म फलम त्यागम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर चरणार्पणम अस्तु। कुछ नहीं कर सकता है तो कोई भी कार्य कर, कोई संसार की नौकरी करते हुए, अपना अध्ययन करते हुए, कोई भी कुछ कार्य करते हुए, अगर हमने अंत में यही बोल दिया कि श्री राधा श्याम सुंदर के चरणारों में अर्पित है ये सारा कर्म या धन, ये वैभव, जो भी कुछ है हमारे पास, उससे ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अगर व्यक्ति ऐसा भी करना प्रारंभ कर देगा तो जो आज का श्लोक में बोल रहे हैं कि स्वधाम भी पश्चेत, तो व्यक्ति अग्नि, गुरु और सभी जीवों में भगवत भाव देख पाएगा, ये बात है। तो ये हमें करना प्रारंभ करना चाहिए, मतलब इसका अभ्यास करना होगा। अब अभ्यास के लिए भगवत गीता में 4 श्लोक बता दिए हैं। आपका जौन सा भी स्तर हो, कोई सा भी स्तर हो, वहाँ से आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक बात और है, अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों का संग कर लेता है या फिर अनन्य भक्ति का आश्रय ले लेता है, तो उससे उसकी कोई सी भी गति हो, भले ही वो 4थी सोपान में हो, कि उसका मन नहीं लगता था, कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के वन में जा रहे थे तो जो तमोगुणी जीव थे, हाथी, शेर, कुत्ता, जो भी थे वहाँ पे, सब कोई हरे कृष्ण महामंत्र में नाचने लगे थे। अभी भी ऐसा हुआ, अभी ऐसे कई कुछ रसिक संत हैं, ये जो भगवत प्राप्त संत हैं, जिनकी अगर कभी एक कृपा दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाती है तो हरिनाम उनके हृदय में अपने आप आंदोलित होने लगता है। ऐसा अभी भी होता है। तो अगर कोई महान, जैसे नारद मुनि हुए, उनका संग किसी को प्राप्त हो गया, जैसे श्रील प्रभुपाद जी का कई भक्तों को संग प्राप्त हुआ था, तो उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। सामान्य परिवर्तन नहीं आया, अभूतपूर्व परिवर्तन आया। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन कोई ये ना सोचे कि हम कृपा कब मिलेगी, कृपा कब मिलेगी। आपको अपना प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान दोनों चीज़ें देखते हैं। सब भक्त यहाँ पे दामोदर लीला के गुह्य तत्वों को जानते हैं। दामोदर लीला में बताया गया है कि दृष्ट्वा कृपयम आसीत, कृपया आसीत स्वबंधना, दृष्ट्वा परिश्रम आसीत, कृपया आसीत स्वबंधना। कि परिश्रम देख के भगवान, यशोदा मैया का परिश्रम देख के, कि यशोदा मैया सुबह से लेके सांझ तक कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही हैं। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति या फिर जो अचिंत्य शक्ति है वो उनको बंधने नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी कृपया आसीत स्वबंधने, भगवान कृपा पूर्वक बंध गए। तो हमें परिश्रम करने का प्रयास करना पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा कि देखिए प्रभु
हम आपकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही ये सारी चेष्टाएं कर रहे हैं। जैसे कि जब माता देवहूति ने संपूर्ण भगवत ज्ञान को सुना अपने ही पुत्र कपिल मुनि से, तो बताती हैं वो कि देखिए प्रभु, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है ना, इस ज्ञान को सुनकर मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हुई है। मतलब मानो भगवान पूछ रहे हैं कि हे माता, मैंने इतना सारा आपको प्रकृति पुरुष का ज्ञान दिया, सांख्य योग पूरा समझा दिया, आपको क्या अनुभूति हुई? तो माता ने बताया कि देखिए प्रभु, कि जो व्यक्ति एक बार भी आपका नाम सुन लेता है, सद्या सवनाय कल्पते, जो हरिनाम है कोई साधारण वस्तु नहीं है, है ना। इसमें हरिनाम की महिमा में ये श्लोक है कि यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रवहणात् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्या सवनाय कल्पते कुता पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। ये श्लोक कैमुत न्याय में कहा गया है कि जिसको आपका दर्शन प्राप्त हो गया है उसकी तो बात छोड़िए, जिसने एक बार भी यन नाम ध्येयात् श्रवणानुकीर्तनात्, जिसने एक बार भी आपका नाम, क्वचित, क्वचित शब्द है, क्वचित का मतलब होता है कभी भी, कभी ऐसे चलते फिरते सुन लिया, एक बार भी सुन लिया या एक बार ध्यान दिया, यत् प्रवणात्, एक बार भगवान के मंदिर के सामने से गुजर रहे थे, दंडवत कर दी, प्रवणात् नमस्कार किया, स्मरणात् एक बार अगर स्मरण कर लिया भगवान का किसी प्रकार से, तो वो व्यक्ति की इतनी महानता हो जाती है कि सद्या सवनाय कल्पते, सवनाय अर्थात सोम यज्ञाय कल्पते। आप लोग जानते हैं सोम यज्ञ क्या होता है? सोम यज्ञ केवल वही कर सकता है जिसने कई कई चंद्रायण व्रत किए होते हैं। चंद्रायण व्रत बड़ा कठिन होता है कि पहले जब चंद्रमा पूर्णिमा होता है तो उतने ग्रास खाना है, फिर इसके बाद जैसे जैसे उसकी कला घटती जाएगी उतने ग्रास कम करते जाना है, फिर जैसे जैसे बढ़ेगा फिर वैसे वैसे आहार को बढ़ाते जाना है। ऐसे कई बार व्यक्ति जब चंद्रायण व्रत कर लेता है तो वह ब्राह्मण सोम यज्ञ करने के लिए योग्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बार किसी ने अगर भगवान का नाम श्रवण कर लिया, क्वचित किसी भी प्रकार से प्रयास नहीं किया था, अनायास ही कर लिया, तो स्वादो अपि, स्वादो मतलब जो चंडाल है वो भी सोम यज्ञाय कल्पते, वह भी सोम यज्ञ करने में कल्पित हो जाता है। यानी समर्थ, कल्पते मतलब समर्थते, क्लिप संपद्यमान धातु, कि वह सोम यज्ञ कर सकता है। अब कोई ये ना समझे कि भक्ति का या हरि नाम का केवल इतना ही फल है कि ब्राह्मण बन जाओ और पूजा पंडिताई करते रहो, क्योंकि इससे भी काम नहीं बनेगा। काम जो बनेगा वो आगे बता रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी तो एक मनुष्य ही है ना। उसके भी जैसे साधारण धर्म होता है वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर उसने भजन नहीं किया तो वो भी पुनरागमन में आता है, तो उससे भी कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए फिर आगे इन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने लगता है इस पे माता देवहूति को ऐसा लगा कि मैंने हरिनाम की महिमा को बहुत कम आंक दिया। हरिनाम की महिमा इतनी थोड़ी है कि व्यक्ति ने एक बार नाम लिया और जो सोम यज्ञ जैसे महान प्रतापी ब्राह्मण होते हैं वैसा ब्राह्मण हो गया, ये कोई बात नहीं बनी। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे भी अधिक है हरिनाम की महिमा। क्या है वह? तो बोल रहे हैं, अहो वत्स पचतो गरीयान यज्ञ विग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहबु शुष्णुरार्या ब्रह्माचुनानाम गृणन्ति एते। हे प्रभु, जिन्होंने आपका एक बार भी नाम ले लिया वह चंडाल अपि गरियान, गरियान मतलब श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है वो व्यक्ति। किससे? ब्राह्मणों से, कभी सभी लोगों से श्रेष्ठ हो गया। यहाँ पे ब्राह्मणों की निंदा नहीं है, यहाँ पे हरि नाम की महत्वता बताई जा रही है कि व्यक्ति अगर एक बार भगवान का नाम ले लेता। अब देखिए इस श्लोक में कितने चमत्कार हैं। बोल रहे हैं, अहो वत् स्वपचतो गरियान, वह कुत्ता खाने वाला, मांस खाने वाला व्यक्ति भी क्या है? महान है। क्यों? यद वर्तते, वर्तते ना तो वर्ता, यानी कि भूतकाल का प्रयोग नहीं, अभी जस्ट उसके जीवा पे नाम आ रहा है। नाम तुभ्यम, ना तो नामानी, बहुवचन का प्रयोग नहीं है। एक बार जिसके जीवा पे नाम आ गया है वो व्यक्ति बहुत महान है।
यज्जिवग्रेह वर्तते नाम तुभ्यम, आपकी जिह्वा पे जिसका एक बार नाम आ गया है वह व्यक्ति गरीयान, गरीयान मतलब बहुत बड़ा गुरु हो गया, बहुत श्रेष्ठ हो गया। अब वह है स्वपच चंडाल, वह भी गुरु के स्तर पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसने एक बार हरि नाम लिया है। जी हाँ, आप इसको कोई कम ना किया हरि नाम की महिमा को। वो तो कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है वो गंगा की महिमा नहीं समझता है। ऐसे ही हमारी दशा भी हो जाती है, क्योंकि हम भक्तों के बीच में रहते हैं इसलिए हम भक्तों की महिमा नहीं समझते, और सदा हरि नाम लेते हैं तो इसलिए हरि नाम को भी सोचते हैं कि ये साधारण मंत्र जैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे इसकी बात बता रहे हैं। जो व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण महामंत्र या भगवत नाम हरि या फिर वैकुंठ ऐसा कुछ कह रहा है, बोल रहे हैं तेपुस तपः, उसने जितने भी तपस्याएं होती हैं, ये चंद्रायण व्रत या जितने भी कुछ होती है, या फिर यतियों की या वानप्रस्थों की जो भी तपस्याएं हैं, वो सब उसने तेपुहु, यहाँ पे भूतकाल का प्रयोग है, लिट लकार का प्रयोग है, तेपुहु तपः, उसने सारी तपस्याएं कर डालें। जुहबु सुष्णु आर्यः, जुहबु मतलब जितने भी यज्ञ होते हैं, अश्वमेघ यज्ञ और जितने भी यज्ञ हुए वो उसने कर डाले, लिट लकार का प्रयोग है। फिर इसके बाद बोल रहे हैं सुष्णु आर्यः, जितने भी तीर्थ हैं पूरे भारत में, जितने भी तीर्थ हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेके गुजरात तक, उनके बीच में हजारों तीर्थ जितने भी आते हैं उसमें उसने स्नान कर लिया, जिसने एक बार नाम लिया है उस सोपच ने, उससे अधिक श्रेष्ठ हो गया है वो। गरियान यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं ब्रह्मार्चना नाम, वेद अध्ययन वगैरह भी उसने सारे कर डाले। किसने? तो बोल रहे हैं नाम गणंती ये ते, जो भगवान का नाम लेते हैं उनकी। तो वास्तव में अब इस कली काल में, अब कोई कहे कि ये ब्रह्मचारी वगैरह जो नियम है ये तो हमारे हाथ से निकल चुका है ये समय, अब तो हमारी उम्र 50 वर्ष की हो गई है, 55 वर्ष की हो गई है। लेकिन देखिए भक्ति की ऐसी महानता है कि गर्भ से लेके वृद्ध अवस्था में सैया अवस्था तक, जैसे अजामिल था वो सैया पे था, मृत्यु सैया पे, उसकी भी मुक्ति हुई, उसको भी भक्ति प्राप्त हुई। और जो गर्भ अवस्था में प्रहलाद थे उनको भी भक्ति प्राप्त हुई। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के थे, उनको भक्ति प्राप्त हुई। भरत महाराज जो आदि भरत हैं युवा अवस्था में थे, उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। जैसे अम्बरीश महाराज हैं प्रौढ़ अवस्था में थे, उनको भक्ति प्राप्त हुई। वृद्धावस्था में जनक जी जैसे कई लोग थे जिनको भक्ति प्राप्त हुई। तो भक्ति किसी भी अवस्था में प्राप्त हो सकती है, बशर्ते हम उसको प्राप्त करना चाहें। तो यही इसमें भाव है। अगर कोई व्यक्ति हर जगह भगवान का अनुभव करना चाहता है इस कली काल में, तो उसका उपाय यही है कि व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को जितना अधिक मात्रा में सेवन करेगा, भगवान के भक्तों की सेवा करेगा या धाम में सेवा रहेगा या धाम निष्ठ होकर रहेगा, तो उसको ये सारे अनुभव अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, लेकिन प्रयास करना होगा। भक्ति में प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए ठाकुर किसी के ऊपर अनायास कृपा करते हैं वो एक अलग बात है ना, कि भाई किसी को दर्शन हो गए, उसने प्रयास नहीं किया था, अलग बात है। लेकिन एक जो सामान्य नियम है उसमें हमें अपनी ललक भगवान के प्रति दिखानी होगी कि हे प्रभु इतने दिन हो गए हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब तो थोड़ी कृपा करनी चाहिए ना। कब तक मैं ऐसे ही यहाँ दर दर की ठोकर खाता रहूँगा, पता नहीं कितनी आयु और बची है, आगे क्या गति होने वाली है। आप तो कृपा करने वाले हैं, करुणा सागर हैं, अगर आप कृपा कर देंगे तो आपकी कृपा थोड़ी घट जाएगी। तो ऐसे बार बार जब हम प्रभु के चरणों में निवेदन करेंगे तो कभी तो प्रभु हमारे ऊपर दया दृष्टि करेंगे, और हमें भी ये जो अनुभव है ब्रह्मानुभव या जो भगवत भाव अनुभव कि सर्वभूतेषु या पश्येत, कि सभी भूतों में जो ब्रह्म भाव से या भगवत भाव से जो देखने लगेगा, ये तभी संभव हो पाएगा क्योंकि वैष्णव की कृपा और भगवान का अनुग्रह ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। वैष्णव की कृपा से भगवान का अनुभव होता है और भगवान की कृपा से वैष्णव का संग मिलता है, दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की।